देखो, मान लो ये अपने पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, और हमें इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, है ना। इस फंक्शन का हमको डोमेन चाहिए। देखो ध्यान दो, क्या होगा डोमेन के लिए, क्या करना है, जो भी रूट के अंदर है उसे पॉजिटिव करना है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू 0। जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाले टर्म को हमेशा हमको पॉजिटिव करना है। ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है। देखो एक्चुअली यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। हम क्या करें, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अल्फा मान लें, लेट इसको अल्फा मान लिया। तो अगर इसको अल्फा मान लिया, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा माइनस 1, 4 माइनस अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान दो, अब देखो ये दो फैक्टर्स हैं, हम इसमें वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं, लेकिन समस्या देखो ये है, अल्फा का कोफिशिएंट निगेटिव है ना, और वेवी कर्व मेथड लगाते समय वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 4 और ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस और 0, है ना। क्या किया बोलो, माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पॉजिटिव, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा, लेकिन ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस, है ना। माइनस 1 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इन इक्वेशन ग्रेटर से लेस हो गया, है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा माइनस 4 हो गया और 0 का 0 ही रहा, ठीक है। तो माइनस 1 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान दो, क्या हुआ, नंबर लाइन बना लो। यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1, और यहां पर क्या आएगी बोलो, 4। ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। देखो इक्वल है, इक्वल है, दोनों पॉइंट्स न्यूमरेटर में है, क्या आएगा, डॉट आएगा। देखो यहाँ पर भी डॉट आएगा और यहाँ पर भी डॉट आएगा, ठीक। क्योंकि जब इक्वल होता है तो न्यूमरेटर के पॉइंट्स पर डॉट होता है, दोनों ही न्यूमरेटर में है। वेवी का मेथड लगा रहे हैं, लेस देन 0 चाहिए, तो अल्फा की देखो वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई देखो 1 से लेकर के 4 तक। देखो यहां से आता है, निगेटिव चाहिए, निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। तो 1 से 4 तक अल्फा आ गया, लेकिन हमें तो x चाहिए था, आ गया अल्फा। तो अल्फा की हेल्प से x निकालेंगे, तो कैसे, अल्फा की जगह लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या हो गया 1 से लेकर के 4 तक, है ना। अल्फा का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अल्फा की प्लेस पर रख दिया, ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से 4 तक है, तो क्या करेंगे, देखो क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, 2 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है बोलो, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है देखो वो 1 से 4 तक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर देखो 2 हो सकती है, या फिर देखो 3 हो सकती है, या फिर देखो 4 हो सकती है ना, क्योंकि 1 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ तो x क्या हुआ, x हुआ 1 से 2 तक। अगर ये 2 हुआ तो x क्या हुआ, x हुआ 2 से लेकर 3 तक। अगर ये 3 हुआ तो x क्या हुआ, x हुआ 3 से 4 तक, और अगर ये 4 हुआ तो x क्या हुआ बोलो, 4 से लेकर के 5 तक, है ना। तो ये हमारा x आ गया, x। इन सब का यूनियन ले लो, इन सब का यूनियन ले लो, तो इन सब का यूनियन लेंगे तो x क्या बनेगा, x बनेगा देखो 1 से लेकर के 5 तक। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। इन सब के बीच में एक्चुअली और होता है, और इसलिए इनका आपस में क्या लेते हैं, यूनियन। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो x क्या हो गया बोलो, 1 से लेकर 5 तक, 1 पर इक्वल और 5 पर है इक्वल नहीं, ठीक बात है। तो यहां से देखो हमें x की वैल्यू मिल गई, ये इस फंक्शन का डोमेन आ गया फाइनली, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको पहले वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, और उसके बाद वहां से x की वैल्यू को निकाल लेंगे,
ठीक है, नोट करो सब बच्चे इसको। देखो मान लो अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका हमको डोमेन चाहिए, मान लो, है ना, इसका डोमेन चाहिए। देखो ध्यान दो, रूट है और रूट डिनोमिनेटर में है, तो रूट डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करेंगे बोलो, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करेंगे। देखो इससे x क्या मिला, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। देखो ये ऐसे करके, है ना, x की देखो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ध्यान दो, अब यहां पर दो चीजों को कंपेयर करना है, x को कंपेयर करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ध्यान दो, एक फंक्शन ले लो y बराबर x, है ना, और दूसरा फंक्शन ले लो क्या बोलो, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दो फंक्शन अलग अलग ले लो, ठीक, एक y बराबर x फंक्शन, एक y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन। देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों के ग्राफ बनाएंगे, दोनों ही फंक्शन के देखो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, y बराबर x का भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का भी। देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, देखो ऐसे बनता है, ये लाइन जाएगी, फिर देखो यहाँ पर ये लाइन जाएगी, फिर देखो यहाँ पर ये लाइन जाएगी, ऐसे करके ये ग्राफ हो गया देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर देखो ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पर ये -1, ठीक है। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। अगला ग्राफ देखो बनाएंगे y इक्वल टू x लाइन का। देखो y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ ऐसे करके पास होगा, ऐसे करके, है ना। क्यों देखो पास होगा, क्योंकि 0 पर उसकी वैल्यू 0 होगी। y इक्वल टू x में क्या होगा, देखो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, देखो इसलिए 0 0 से पास हुआ, फिर 1 1 से पास हुआ, फिर 2 2 से पास हुआ, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 1 1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, ये होगा 2 2। इसी प्रकार देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1 -1। देखो तो y बराबर x लाइन देखो ऐसे करके इन पॉइंट से पास होगी, है ना। और ये रहा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। देखो ये वाला ग्राफ है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे, ये भी ग्राफ है देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे, ये भी ग्राफ है देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ऐसे करके। देखो ध्यान दो, ठीक, ऐसे ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें x ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा चाहिए। हमें ऐसा पार्ट चाहिए जहां पर ये ब्लू वाला ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ से ऊपर दिखाई दे, क्योंकि हमें x ग्रेटेस्ट इंटीजर से ग्रेटर चाहिए, मतलब x का ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ से ग्रेटर चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे अगर तुम ये वाला पार्ट ले लो 0 1 के बीच में, तो ब्लू ग्राफ ऊपर है, ग्रीन ग्राफ नीचे, जो चाहिए इक्वल नहीं चाहिए। मतलब जैसे हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 पर दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम x को 1 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1। अगर x को 2 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू 2। देखो वो यहां से भी है, देखो 1 पर ये पॉइंट इसको कट कर रहा है, लाइन को 2 पर भी कट कर रहा है, तो हमें ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्स पर दोनों की वैल्यू बराबर है और बराबर नहीं चाहिए। देखो जैसे ये हिस्सा ले सकते, कौन सा, ओपन इंटरवल 0 1 के बीच का पार्ट। देखो ये वाला पार्ट ले सकते हैं, इस पार्ट में ब्लू ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ज्यादा है। ये पार्ट भी देखो ले सकते हैं, यूनियन 1 से 2, ये पार्ट भी ले सकते हैं। इस पार्ट में देखो ब्लू ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ऊपर है,
ये पार्ट भी देखो ले सकते हैं, इसमें ब्लू ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ऊपर देखो ऐसे। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे, है ना, सारे देखो ऐसे। ये भी हो सकता है ना, -1 से 0 भी हो सकता है, देखो ऐसे बहुत सारे देखो इंटरवल आएंगे। मतलब क्या हो रहा है देखो, इंटीजर्स को नहीं लेना, जैसे 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, -1 नहीं लेना, -2 लेना, इंटीजर्स नहीं लेना। इंटीजर के अलावा ले सकते हैं, जैसे 0 1 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, 2 3 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम इंटीजर्स नहीं ले सकते। तो इसका मतलब देखो, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर आ गया फाइनली वो आ गया r माइनस इंटीजर्स। यानी कि हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स। x की वैल्यूज हम सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर नहीं ले सकते। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बोलो, r माइनस आई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। कि देखो इंटीजर पर दोनों बराबर हो रहे हैं। हाँ, इंटीजर के अलावा जैसे मान लो 0 1 के बीच की नंबर देखें, 0 1 के बीच के नंबर देखें, तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा है। देखो यहां भी x ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा है, क्योंकि इंटीजर्स पर दोनों बराबर हो रहे हैं, इसलिए इंटीजर्स को निकाल दिया, रियल नंबर में से वही अपना आंसर। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे लिखना ज्यादा इजी है। तो ये हमारा ज्यादा सही आंसर तो ये भी सही है, लेकिन ये लिखने का तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको नोट करो सब बच्चे जल्दी से। देखो ध्यान दो, मान लो हम ये क्वेश्चन करते हैं, f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस मॉडुलस ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन करते हैं, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस मॉडुलस ऑफ x। देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टर्म को ग्रेटर इक्वल टू 0 बनाएंगे, है ना। रूट के अंदर है, न्यूमरेटर में है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या हुआ देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब फिर हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। देखो जब भी दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन को कंपेयर करना होता है, तो हमेशा ग्राफ बनाने का तरीका ज्यादा अच्छा रहता है, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस से बड़ा कब होगा, या मॉडुलस x से बड़ा कब होगा, या x साइन x से बड़ा कब होगा। जब भी दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन को ग्रेटर या लेस करना होता है, तो हमेशा ग्राफ का मेथड ज्यादा अच्छा रहता है। देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ हमने बनाया, है ना। एक मान लें देखो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे, और एक मान लें देखो y बराबर मॉडुलस ऑफ x। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ग्रीन वाला है। अब देखो मॉड का ग्राफ बनाए, मॉड का देखो जो ग्राफ है वो देखो ऐसे करके है, ये रहा मॉड का ग्राफ ऐसे, ये रहा देखो हमारा मॉड का ग्राफ। ब्लू वाला देखो मॉडस का ग्राफ है, और ग्रीन वाला ग्राफ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस से ज्यादा हो, ठीक है। हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस से ज्यादा हो या बराबर हो। देखो जैसे अगर हम 0 लें, 1 लें, 2 लें, तो इन पॉइंट्स पर दोनों काट रहे हैं, मतलब बराबर हो गए। मतलब देखो ध्यान दो, x बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इन पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस दोनों आपस में बराबर हो गए। और बराबर हमें चाहिए, बराबर चाहिए। देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर या इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, ध्यान दीजिए, ठीक। अच्छा अब देखो इन पॉइंट्स के अलावा, देखो जैसे ये वाला पार्ट देखोगे, तो इस वाले पार्ट में मॉडुलस ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे है, जो बिल्कुल नहीं चाहिए।
देखो इस वाले भाग में क्या हो रहा, मॉडुलस ऊपर चला गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होगा देखो वो ऐसे करके नीचे होगा, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये रहा मॉडुलस। तो मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा है जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा ओरिजिन के राइट में देखें, देखो राइट में भी ये है मॉडुलस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर से हर जगह ज्यादा है जो नहीं चाहिए, है ना। देखो इसमें 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 इस पार्ट में इस पार्ट में इस पार्ट में मॉडुलस हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा है जो नहीं चाहिए। और ओरिजिन के पीछे तो वैसे भी मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर से हर जगह ज्यादा, वो भी नहीं चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 इन पॉइंट्स पर दोनों बराबर हैं और बराबर हमें लेना है, तो हमारे सिर्फ यही आंसर हो गए। क्योंकि इनके अलावा हम अगर निगेटिव में जाएं तब भी मॉड ज्यादा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कम, जो नहीं चाहिए, है ना। और अगर हम 0 1 के बीच में देखें, 1 से 2 के बीच में देखें, 2 से 3 के बीच में देखें, तो यहाँ भी मॉड ज्यादा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कम, जो नहीं चाहिए। ठीक, तो हमारा जो आंसर हुआ देखो वो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। यही वो पॉइंट्स हैं जिस पर दोनों बराबर हो रहे हैं और बराबर वाली वैल्यू चाहिए। इनके अलावा मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा हो रहा है जो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस से ज्यादा चाहिए, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से। दो अलग अलग फंक्शन को अगर कंपेयर करना होगा तो हम उनको आसानी से कंपेयर कर लेंगे। सब बच्चे इसको नोट करो ध्यान से जरा।